अपूर्व बंसल हियर। मेरिडियन कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अभी तक सीखा मीडियन और अर्थमेटिक मीन। आज हम सीखेंगे जेड, जिसको हम बोलते हैं मोड, बहुलक। क्या होता है इसका मीन? इसका मीन अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझना चाहें तो ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। मीन जस्ट सपोज एक सीरीज में पाँच पाँच बार आ रहा है या चार बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा? मोड क्या कहलाएगा? पाँच कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा नंबर जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है क्या कहलाता है? मोड। तो यही हमारी डेफिनेशन बनती है। एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछी जाती है मोड की, बहुलक की, तो हम क्या लिखेंगे? ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। मतलब ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार अपने आप को दोहराती है बहुलक कहलाती है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। हमने तीन सीरीज पढ़ी थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तीनों में मोड निकालना सीखते हैं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज से हम। मोड जिसका साइन होता है कैपिटल जेड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बहुलक। तो सबसे पहले हमारी जो सीरीज आती है वो सीरीज है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, तो जो डेफिनेशन थी वही इसका मीन होगा। मतलब यहाँ जेड कैसे निकालेंगे? जेड का मतलब ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इस लाइन का मतलब क्या है? जस्ट सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमने देखा सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में जेड कैसे निकालते हैं हम? ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वो क्या कहलाएगा? हमारा जेड कहलाएगा, मोड कहलाएगा। अब यहाँ हम हमारी इंडिविजुअल सीरीज में देखते हैं नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है। यहाँ नंबर तीन भी रिपीट हो रहा है और सात भी रिपीट हो रहा है और पाँच भी रिपीट हो रहा है। मतलब ऐसे हमारे पास तीन नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। लेकिन हमको यहाँ पर देखना है सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे सेवन कितनी बार रिपीट हो रहा है? वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। मतलब सेवन हमारे पास फाइव टाइम रिपीट हो रहा है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? जेड। ये हमारा आंसर जेड इज इक्वल टू सेवन। क्यों? क्योंकि सेवन फाइव टाइम रिपीट हो रहा है, जबकि थ्री टू टाइम्स और फाइव भी टू टाइम्स ही रिपीट हो रहा है। इसलिए हमारा जेड क्या हो गया? सेवन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर दो नंबर सेम बार रिपीट हो तो क्या करेंगे? जस्ट सपोज जैसे यहाँ सेवन फाइव टाइम रिपीट हुआ है, अगर थ्री भी फाइव टाइम रिपीट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा? तो हम यहाँ एक टॉपिक लिखते हैं, एक नोट बोल सकते हैं जिसको। नोट, जब दो नंबर जब दो नंबर एक से ज़्यादा बार समान रूप से रिपीट हो तो ऐसी कंडीशन में हम आंसर कैसे लिखेंगे? उस कंडीशन में हमको लिखना है ऐसी सीरीज जहां एक या एक से ज़्यादा नंबर सेम बार रिपीट होते हैं, ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं बाय मॉडल सीरीज। ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे? बाय मॉडल सीरीज, या इसका एक और नाम है मल्टी मॉडल सीरीज। मतलब ऐसी सीरीज जिसमें एक से ज़्यादा बहुलक है, एक से ज़्यादा मोड है, तो ऐसी सीरीज को क्या बोलेंगे? बाई मॉडल सीरीज।
तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ मोड एक नहीं दो नंबर है, तो हमको वहाँ लिखना है इट्स ए बाई मॉडल सीरीज जेड कैनॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, देन इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर हम लिखेंगे इट्स अ बाई मॉडल सीरीज जेड कैनॉट बी कैलकुलेट। ठीक है, तो अभी हमने सीखा जेड इन इंडिविजुअल सीरीज मतलब मोड इन इंडिविजुअल सीरीज। मोड का मीन क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में? जब मोड का मीन क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में? ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वो क्या कहलाएगा? जेड इन इंडिविजुअल सीरीज। फिर हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें 5 टाइम रिपीट हो रहा था, तो हमारा जेड क्या हो गया? 7 हो गया। लेकिन जब दो नंबर एक से ज़्यादा बार समान रूप से रिपीट हो, मतलब जिस तरह इस एग्जांपल में 7 5 टाइम रिपीट हो रहा था, अगर 3 भी 5 टाइम रिपीट होता तो उसका आंसर कैसे लिखना है? ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे? बाई मॉडल सीरीज। और आंसर कैसे लिखेंगे? इट्स अ बाई मॉडल सीरीज जेड कैनॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये था हमारा जेड इन इंडिविजुअल सीरीज। आगे हम सीखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में जेड कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। सेकंड आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ हमारे पास जेड कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है। एक है बाय इंस्पेक्शन मेथड और दूसरे को बोलते हैं हम बाय टैब्यूलेशन मेथड। ठीक है, तो एक मेथड हुआ हमारा बाय इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा मेथड हो गया हमारा बाय टैबुलेशन मेथड। 99% दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, लेकिन कौन सा कब अप्लाई करना है ये हमको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन में। कैसे? आइए देखते हैं। ये कब अप्लाई करना है? व्हेन सीरीज इज रेगुलर। और ये कब अप्लाई करना है? व्हेन सीरीज इज इरेगुलर। ठीक है, मतलब बाय इंस्पेक्शन मेथड कब अप्लाई होगा? जब सीरीज रेगुलर हो, व्हेन सीरीज इज रेगुलर। और बाय टैबुलेशन मेथड कब अप्लाई होगा? जब सीरीज इरेगुलर हो, व्हेन सीरीज इज इरेगुलर। अब दो वर्ड आए हैं आपके सामने, एक वर्ड आया है रेगुलर और एक वर्ड आया है इरेगुलर। इसका मीन क्या होता है आइए समझते हैं। यहाँ हमने जो वर्ड सीरीज की बात की है, यहाँ सीरीज का मीन है हम चेक करेंगे ऑलवेज किसको? एफ को चेक करेंगे। एफ मतलब हमको ऑलवेज चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी रेगुलर है या इरेगुलर है। अब हम बात करते हैं रेगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जब फ्रीक्वेंसी पहले बढ़े, मतलब पहले इंक्रीज हो एंड देन डिक्रीज हो, तो ऐसी सीरीज क्या कहलाती है? रेगुलर सीरीज। मतलब पहले फ्रीक्वेंसी बढ़े देन घटे, तो ऐसी सीरीज को क्या बोलेंगे? रेगुलर सीरीज। कैसे? देखते हैं। 2 5 7 9 देन 6 3 2। क्लियर? मतलब फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, पहले इंक्रीज हो रही है 9 तक, देन उसके बाद डिक्रीज होना चालू हो गया है। तो ऐसी कंडीशन जब हो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? हम रेगुलर सीरीज बोलेंगे। इसके अलावा अदर देन दिस कंडीशन, चाहे कोई भी कंडीशन हो, सब किस में जाएगी? इरेगुलर सीरीज में। मतलब रेगुलर सीरीज के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है, सीरीज पहले बढ़े फिर घटे, तो ऐसी कंडीशन क्या है? रेगुलर सीरीज। इसके अलावा कोई भी कंडीशन आती है तो इरेगुलर सीरीज। जस्ट सपोज इसी के बाद अगर मैं इसी क्वेश्चन में जैसे 2 5 7 9 6 के 2 के बाद अगर मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ, तो क्या हमारा कंसेप्ट बिगड़ गया? मतलब पहले सीरीज बढ़ रही है फिर घट रही है फिर अचानक बढ़ गई, तो ये सीरीज अब कौन सी हो गई? इरेगुलर हो गई। ठीक है, तो ये क्लियर। मतलब सीरीज पहले बढ़े फिर घटे
तो सीरीज कौन सी होगी? रेगुलर सीरीज। इसके अलावा चाहे कोई भी कंडीशन हो उसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर सीरीज। अब हम बात करते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड में हम बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, इसमें जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? जेड इज इक्वल टू सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाला एक्स। क्लियर? सिंपल लैंग्वेज है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाला एक्स। कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जस्ट सपोज ये हमारा एक एग्जांपल है और हमको इसमें बोला है कि जेड कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सीरीज का रिकग्नाइजेशन। सीरीज कौन सी है? डिस्क्रीट सीरीज है। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में हमने पढ़ा था जेड निकालने के लिए दो मेथड थे, बाय इंस्पेक्शन और बाय टेबुलेशन। कौन सा मेथड अप्लाई होगा? हम किसको चेक करते हैं? फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसी रेगुलर है या इरेगुलर। फ्रीक्वेंसी जब रेगुलर है तो इसका मीन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पहले बढ़े फिर घटे। क्या ऐसा हो रहा है क्या? यस। पहले फ्रीक्वेंसी 7 तक बढ़ी है देन फिर घटी है। तो ये सीरीज कौन सी हो गई? रेगुलर सीरीज हो गई। तो ये हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? बाय इंस्पेक्शन मेथड। यहाँ हमने बाय इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई किया है। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड में हमने सीखा था जेड कैसे निकालते हैं। अभी हमने यहाँ पर लिखा बाय इंस्पेक्शन मेथड में जेड मतलब होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाला एक्स। मतलब यहाँ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 7 है। तो 7 के जस्ट सामने कौन है? 30 है। तो हमारा जेड क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू 30। सिंपल एकदम। डिस्क्रीट सीरीज में बाय इंस्पेक्शन मेथड से हमने आज सीखा है जेड निकालना। बिल्कुल इजी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी है और जो भी बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला एक्स क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ हमने कितना रिसीव किया है? 30। ठीक है।